दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे किस पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है। तो जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने सारे के सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, गारंटी है कि 1 नंबर पक्का करके जाएँगे। यहाँ पे जैसे आप देखना, ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि इस तरीके का क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 4/2/2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ध्यान देना। और सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप देखिएगा कि नेक्स्ट वाले दिन 5/2/2025 को सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया। फिर 6 तारीख को फिर 6/2/2025 को फिर यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 520 रुपए में एक वस्तु खरीदी जो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा और तेजी के साथ में क्या किया कि 520 रुपया का सामान था और यहाँ पे 10% उसका निकाल लिया आपने। 10% निकालेंगे तो गुणे में 10 बटे में 100 करेंगे। यहाँ पे 52 रुपये लगाया, सही है। 52 रुपये निकल के आया, 10% लाभ और प्लस 520 रुपया वो वाला मूल्य जो सामान का है उसको इसमें जोड़ दिया। 52 रुपये में 520 को ऐड कर दिया, 520 को, तो ये टोटल निकल के आया 572 रुपये। ध्यान देना, आपको एक-एक सेकंड बचाना है तो आपको तेजी से काम करना है। ये सवाल सही है, आपने तरीका सही लगाया, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान देना कि जब किसी वस्तु का लाभ वाला प्राइस निकालते हैं तो वो 100 प्लस कर देते हैं। अगर हानि वाला निकालते हैं तो 100 में से माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10% लाभ है तो इसको हम 100 में प्लस कर देते 10। अगर 10% हानि होता तो हम 100 में क्या करते, माइनस करते 100 में से, सही है। कैसे, यहाँ पे कह रहा है, देखो डायरेक्ट इस सवाल को लगाते आप। कह रहा है कि 520 रुपए का कोई सामान था और 10% लाभ पे आपको जाना है तो डायरेक्ट क्या करते, देखो 100 तो है ही है, आप किस पे जाते, 10% लाभ वाले पे 110 पे चले जाते और बटे में 100 करते यहाँ पे, क्योंकि 110% निकाल रहे हो। यहाँ पे देखो ऊपर एक जीरो और ऊपर ये 2 जीरो हमने हटा दिया। अब देखो 520 का आपको 11 में गुणा करना है तो देखो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 और 11 पचे 55 और 2 57, सही है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने 572 निकाला, तेजी के साथ में आंसर कर दिया, सही है। यहाँ पे अगर कह देता कि 10% हानि वाला मूल्य आपको बताना है तो डायरेक्ट हम क्या करते, 100 में से माइनस कर देते, हम डायरेक्ट 90 वाला मूल्य निकालते। अब यहाँ पे जैसे आपके दिमाग में थोड़ी बात आई होगी तो यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन नेक्स्ट डे वाला जो 5/2/2025 को पूछा गया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। भाई 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बड़े ध्यान से देख लेना और कुछ नहीं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 500 में खरीदी, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 28% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार 500 रुपए का सामान था और 28% लाभ वाले पे मुझे जाना है, सही है। तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकालते, आप 128% वाला मूल्य निकाल लेते, बड़े आराम से एक बार में आप आंसर दे देते। यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 5 से काटना है, 5 अठे 40 के शून्य हासिल 4 और 12 पंजे 60 और 4 कितना 64। यहाँ पे 640 रुपए एक स्टेप में आप आंसर बता के और आगे बढ़ जाते, सही है। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, ध्यान दे लेना इस चीज को। तो देखना अगले दिन ये 6 तारीख को फिर 6/2/2025 को ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी जो 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब यहाँ पे 26% लाभ की बात आ रही है तो भाई कुछ नहीं करना, आपको सेम कंडीशन है कि 500 रुपए का सामान है और 26% लाभ पे उसको बेचना है तो यहाँ पे डायरेक्ट 126 कर दो और बटे में क्या कर दो, आप 100 कर दो। तो ध्यान देना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया। अब 5 से 126 को भाग करना है और गुणा करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होगी। देखो 5 छक 30 के शून्य हासिल 3 और यहाँ पे बचा 12, 12 पंचे 60 और 3 कितना, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत प्यार से और बहुत आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे लाभ हानि के बेसिक वाले पैटर्न से एक क्वेश्चन और पूछता है, वो किस लेवल का पूछता है यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे कह रहा है एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में 12 जोड़ी मुझे खरीदता है, 12 जोड़ी, और फिर कह रहा है उसका ऊपरी खर्च 1600 रुपया है। यदि वह 12 जोड़ी जूतों की कीमत बिक्री 28,500 अर्जित करता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब वो 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीद के लाता है और 1600 रुपए एक्स्ट्रा उस पे खर्चा करता है और उन सभी जूतों को वो 28,000 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो कितने जूते वो खरीद रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देना, उनका क्रय मूल्य जो 12 जोड़ी जूतों का है वो 22,400 में वो खरीद रहा है, ध्यान से समझना, सही है। और 1600 रुपए जो उस पे खर्चा कर रहा है वो लाने में, ले जाने में, किराया भाड़ा सब मिला के तो उसी में ऐड हो जाएगा। ये टोटल हो जाएगा कितना, आप कहोगे सर 24,000 रुपए उसकी जेब से लग गया, अर्थात 12 जोड़ी जूता खरीदने में। अब 24,000 लग गया और यही 12 जोड़ी जूता जब उसने बेचा, सारा जूता बेचने के बाद उसके पास पैसा कितना आया, उसके पास आया कितना, 28,500 रुपया आ गया। ध्यान देना,
तो मैंने कहा कि लाभ और हानि जो निकालना होता है, वो क्रय मूल्य पर जितना उसकी जेब से लगा है। तो यहाँ पे ध्यान देना उसकी जेब से टोटल 24,000 लगा है और 28,000 उसको मिला है टोटल। तो यहाँ पे ध्यान देना 24,000 और 28,000 तो 24 4 28 और 500 और मतलब कि यहाँ पे ₹4,500 उसको लाभ मिला। ₹45 लाभ मिला और किस पे मिला? इसी 24,000 पे मिला। तो यहाँ पे ये 24,000 आप लिख दोगे और आपको बताना है प्रतिशत लाभ, यहाँ पे ध्यान देना, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में बताने के लिए गुणे में क्या करना होता है? आपको 100 करना होता है, सही है? अब यहाँ देखो 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दो, सही है? 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। आपके पास यहाँ पे 450 है और बटे में 24 है, ध्यान देना। देखो 450 है बटे में 24 है, आप इसको भी काट सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 450 और बटे में क्या करोगे? 24 करोगे। अब देखो जिस किसी संख्या से अगर ये कट रहा है तो काट दो। किससे कटेगा? तो 3 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, 15 से कटेगा मतलब ये 150 से 3 बार में कटेगा और ये 8 बार में। इसका मतलब कि अगर 8 से आप 15 को भाग देते हो 150 को, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 8 के एक बार में ले जाओगे, यहाँ पे 7 बचा, 0 बचा, सही है? 8 सते कितना? 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा 64, यहाँ पे देखो कितना बचा आपके पास, 10 में से 4 गया 6 बचा, सही है? फिर 0 बढ़ाओगे, 8 सते कितना? 56, 56 बचेगा मतलब 18.7 आप देख पा रहे हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर डी वाले में, सही है? अब ये चीज़ एक-एक चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यार आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है कि ये टाइम टेकिंग है, टाइम लग रहा है। भाई मैं डायरेक्ट करता ना 22,400 और 1600 डायरेक्ट लिखता मैं 24,000 और 24,000 और 28,000 का 28,500 का डिफरेंस डायरेक्ट मैं यही वाली लाइन लिखता, सही है? चलो एक सवाल और ले लेते हैं कि आपके मन का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे ये सवाल आप देखना बड़े ध्यान से। कह रहा रोहन ने ₹7500 में एक टेबल खरीदी, सही है? रंगाई पॉलिश पर ₹1500 उसने खर्चा किया। तो देखो ₹7500 में उसने टेबल खरीदा है और उसकी मरम्मत करने में, रंगाई-पुताई करने में ₹1500 और लगाया है। अर्थात उसकी जेब से ही इतना लगा है। तो टोटल उसकी जेब से कितना लगा? ₹9000। तो ₹9000 उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, सही है? और उसने उस मेज़ को बेचा कितने में? आप कहोगे सर ₹12,000 में बेचा। तो ₹12,000 में उसने बेचा, 9,000 का खरीदा और 12,000 में बेचा। उसको कितना फ़ायदा मिला? आप कहोगे सर ₹3000 का फ़ायदा मिला। और ₹3000 का किस पे मिला? सही है? इस 3000 का जो फ़ायदा मिला वो किस मूल्य पे मिला? आप कहोगे ₹9000 में उसको ₹3000 का फ़ायदा मिला है। तो गुणे में 100 प्रतिशत निकालना है। तो देखो प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। 3000 से 3000 एक बार में और 3000 3 बार में, सही है? मतलब ये कट जाएगा ठीक 3 बार में और 3 से 100 को काटोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? आप जानते हो 33.33% आ जाएगा। आपका आंसर बहुत ध्यान से, सही है? तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल में कोई भी दिक्कत आने वाली है। अगर ऐसा सवाल आता है तो फिर आप 1 नंबर पक्का करके जाओगे, गारंटी हमारी है। और यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, तो मुझे एक सवाल का जवाब देते जाना क्वेश्चन के वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कि एक दुकानदार ₹5600 में 10 पंखे खरीदता है। ध्यान देना, मतलब 10 पंखे का मतलब वो एक ही प्राइस है। अगर 10 पंखे खरीद रहा है और पूरे 10 के 10 बेच रहा है, तो एक ही प्राइस है। ₹5600 में 10 पंखे खरीदता है और ट्रांसपोर्ट पर ₹400 खर्चा करता है। मतलब ₹5600 में खरीदने के बाद उसके लाने ले जाने में ₹400 और खर्चा कर दे रहा है। तो ये खर्चा भी इसमें जुड़ जाएगा। वह सभी पंखे को ₹7500 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा ये क्वेश्चन लगाने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन को इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नाम के साथ देना है। जब अगली वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ पे आपका कमेंट आपके सामने नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त, और अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके जुड़ जाना, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो वहाँ पे शेयर की जाती है। तो आपको नोटिफ़िकेशन मिले या ना मिले, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी और पीडीएफ भी वहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल होंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।